वीडियोस भेज। हाँ, ओके। सो इसलिए जो टैक्सोनॉमी भी शुरू हो चुका है। इफ यू वांट यू कैन सी। ओके, आई एम सेंडिंग यू लिंक्स आल्सो आपके जूनियर बैचेस में। ठीक है। नाउ अब ये सब हो चुका है हमारा। एक्चुअली आई थिंक वी हैव स्टार्टेड ईडी इन योर बैच। यस सर। हाँ, तो ये हमारा एनसीईआरटी चल रहा था। तो आप देखिए, इंटरकोर्स हो गया, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन हो गया। ओके, एंड दिस इज स्पर्म लाइसिस। तो ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 50% स्पर्म्स में एक्स होता है एंड 50% वाई में स्पर्म्स में वाई होता है। बट सारे एग्स में क्या होता है? एक्स। बोलिए, सब एग्स में एक्स होगा। ठीक है। ये गिरिजा, you have taken attendance of all batches or not? You have not sent me attendance. ओके, तो इसलिए आप लोग का जब खत्म हो जाए क्लास तो आप अटेंडेंस भेज सकते हो, या अगर आप चाहो तो 3 दिन बाद भेज सकते हो। यू कैन सेंड। ओके, चलिए, तो उसके बाद आ जाइए। ये है आपका जो स्पर्म एंट्री पाथ। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रेगनेंसी जो एनसीईआरटी दे रहा है। पहले मैंने आपका एनसीईआरटी कर दिया है सो दैट आपको पता चले कि डिफरेंस कितना है। ओके, चलिए। सो द ब्लास्टोमियर्स जो है आपका, जो क्लीवेज डिविजन होता है, क्लीवेज डिवीजन का एंड प्रोडक्ट क्या है? दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। एंड सिंस जोना पेलुसिडा इज नॉन लिविंग एंड वेरी वेरी रिजिड, तो क्या होगा? तो तो सिंस जोना पेलुसिडा इज वेरी वेरी रिजिड, तो व्हाट विल हैपन? ओके, उसमें आपका ये होगा कि क्या, वो मेरी जो मैंने वो फटेगा नहीं। तो जब फटेगा नहीं जोना पेलुसिडा, तो व्हाट इज द कंसेप्ट? साइज ऑफ जाइगोट इज इक्वल टू साइज ऑफ मरूला। ये देख रहे हो? आर यू सीइंग दिस ड्राइंग? तो यहाँ देख रहे हो, ये आपका जाइगोट है एंड ये आपका मरूला है। तो इसलिए दोनों का साइज सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि आपका जो जोना पेलुसिडा है वो इंटैक्ट है, वो टूटेगा नहीं। नाउ उसके बाद आप देख रहे हैं, आफ्टर सम टाइम जब बहुत ज्यादा मरूला हो जाएगा एंड वो लोग न्यूट्रिश, आप देखो जैसे जैसे सेल छोटा होता जाएगा मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होगा? बोलिए। जैसे जैसे सेल, हाँ बोलो। कम होता जाए। जैसे जैसे सेल छोटा होता जाएगा मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता जाएगा? कम होगा। Who is telling you? हाँ बोलो। कम क्यों होगा? आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, बिना मतलब का आंसर देने से कैसे होगा? As the cell grows smaller, what will happen? And as the cell becomes bigger, what will happen? बोलो। There will be change in surface area. There will be change in. Surface area. I'm unable to hear you clearly. गूं गूं क्यों हो रहा है? जोर से, साफ, बड़ा जोर से बोलो। साफ सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक से बोलिए, मुंह खोल कर बोलिए। बोलो गौरव। बताइए। Nito, what will happen when cells become smaller? आप लोग को जो मैं वीडियो लिंक दिया है ना, उसको देखो थोड़ा, तब थोड़ा अच्छा लगेगा। जो 11th क्लास का, वो लोग कितना क्लास में बात करते हैं, जो कि तुम लोग भी करते थे। अब तुम लोग नहीं करते हो, इसलिए तुम लोग डूब रहे हो। तुम्हारा डूबने का जो कारण है वो तय है, समझे कि नहीं? एंड वो आप सुधर नहीं रहे हो, इसीलिए मैं आपके ग्रुप से भी निकल गया।
इसलिए भी आपको कोई पीडीएफ नहीं दिया जाएगा। तो यू आर लूजिंग ऑन एवरी काउंट एंड अल्टीमेटली यू विल लूज योर वर्क। तो समझ रहे हो ना, जिसके साथ जेजेस नहीं है उसके साथ रिजल्ट नहीं होता है, ये याद रखेंगे। ओके, एंड द बिगेस्ट रीजन व्हाई यू आर लूजिंग इज योर इंटरेक्शन इज जीरो। समझ रहे हो, एंड यू डोंट हैव द गट्स टू स्पीक। तो फायदा क्या है, उसका मतलब ही आप हारोगे, उसमें दिक्कत कुछ नहीं है। चलिए बताइए, जैसे सेल छोटा होता होता जाएगा, सो व्हाट विल हैपन, माने मेटाबॉलिकली वो एक्टिव होगा ना इनएक्टिव होगा? मेटाबॉलिकली एक्टिव हो। वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता जाएगा। समझ रहे हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एंड व्हाई ए सेल इज डिवाइडिंग, बिकॉज वो काफी बड़ा हो जाता है। जब सेल्स बड़ा हो जाता है तो मेटाबॉलिज्म बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए उसके पास दो चारा होता है, डिवाइड और डाई। समझ रहे हो ना, डिवाइड और डाई। बिकॉज आप जितना चुप रहेंगे ना उतना आप खराब करेंगे, बिकॉज आप ही का क्लैरिटी नहीं आएगा। अभी सपोज मैं उसका आंसर नहीं दूं, मैं तो जबरदस्ती कर रहा हूँ ना, मैं तो चलो ठीक है छोड़ के आगे चले जाते हैं। अब तुम सेल में क्या पढ़ते हो उसमें मेरा तो कोई रोल नहीं है ना, तो इसलिए मैं आगे चला जाता, बाढ़ में जाओ। बट मैं जान रहा हूँ आप गलत बोल रहे हो, तो अब जबरदस्ती मैं उसके पीछे पड़ा। सर सेल बढ़ने से मेटाबॉलिज्म कम क्यों होता है? कम क्यों होता है बताओ? सेल क्या होने से कम होता है, वो बड़ा होने से? ये आप खुद बताओ, ये सब आपको सेल में पढ़ के आना चाहिए था। बोलिए। तो दैट इज द केस, समझ रहे हो? तो आपका जो ये सब आपको सेल में पढ़ना चाहिए था। खाली एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो थोड़ी होगा कुछ, इसलिए समझ में आएगा अंडा। ठीक है, तो एक्चुअली जब सेल बड़ा होता है तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कम हो जाता है, इसीलिए आएगा चीज कम, जाएगा चीज कम, बट खाने वाले बहुत हैं। तो क्या होगा, सपोज उपवास कर रहे हो तो फुटबॉल खेलेंगे ना नहीं खेलेंगे? नहीं खेलेंगे, एक खेलेंगे सर। क्यों नहीं खेलेंगे? एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। क्योंकि एक तो एनर्जी नहीं है, खा पी नहीं रहे हो, जो है वो हम वाइटल एक्टिविटीज के लिए यूज करेंगे, लाइक हार्ट एंड ब्रेन। ओके, इसलिए चुपचाप घर में बैठो। ओके, खेलना है तो कैरम बोर्ड खेलो, पर फुटबॉल खेलोगे तो ज्यादा जल्दी जल्दी एनर्जी खत्म हो जाएगा। तो समझ रहे हो, तो लाइक दैट। तो इसीलिए since there is less entry, since there is less exit, so what happens, the metabolic rate will decrease. बट जैसे सेल छोटा होता होता जाएगा, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ता जाएगा, तो इसलिए अब आदान प्रदान बढ़ जाएगा। तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाएंगे। ओके, जब खाना पीना दोगे तभी तो, एंड लैट्रिन हटाओगे तभी तो एक्टिव होगा ना। जैसे जब आप ट्रेन में जाते हो, आपको वहां का टॉयलेट अच्छा लगता है? बताइए। नो सर। नहीं। तो अगर आपको टॉयलेट अच्छा नहीं लगता है तो वहां टटियाओगे? नहीं। तो नहीं। जब आप नहीं टटियाओगे तो ट्रेन के अंदर खाओगे? नहीं। 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 क्योंकि नूतनम प्रविश्यति पूर्णम बहिर्गति। अब ज्यादा खाओगे तो ज्यादा टट्टी भी आएगा ना। तो अगर आप ट्रेन में टट्टी करने का प्लान नहीं है तो खाना भी कम करिए, कोई शक? तो समझ में आया? तो इसीलिए जैसे सेल छोटा होता होता जाएगा, व्हाट विल हैपन, आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी बड़ा होता होता जाएगा। जैसे सेल बड़ा होता होता जाएगा, मेटाबॉलिज्म घटता जाएगा। तो इसीलिए हाउ टू इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, become smaller. How to become smaller? Divide. डिवाइड। समझ रहे हो? तो इसीलिए अगर कोई सेल बड़ा हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए,
डिवाइड करना डिवाइड करना चाहिए। आप जब डिवाइड करेंगे तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, एटीपी। ठीक है, तो अगर आप एटीपी दे सकते हो तभी डिवीजन होगा, अगर नहीं दे सकते हो तो मर जाएगा सेल। तो सेल विल डाई। ओके, तो दैट इज द कंसेप्ट, समझ रहे हो? चलिए, तो ये सब आपको समझ में आना चाहिए। आप समझ रहे हो कि पढ़ने से ही फायदा है, नहीं पढ़ोगे तो कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, सो लाइक दैट। तो इसीलिए जो है आप लोग को सबसे आपको प्यारा कौन है? कालू एंड काजू। तो इसीलिए आप लोग को उनका नोट्स ज्यादा अच्छा लगता है, पर देखेंगे कि जेसीईआरटी में कैसा नोट होता है। चलिए, सो नाउ लेट्स गो अहेड। सो दैट इज द कंसेप्ट। ओके, तो इसीलिए जैसे सेल बड़ा होगा, छोटा होता होता जाएगा, तो धीरे धीरे उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। उधर यूट्रस खाना दे रहा है, तो सारा यूट्राइन मिल्क एब्जॉर्ब करो एंड मेटाबॉलिक रेट बढ़ाओ। तो फिर जब मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो सेल क्या होगा? धीरे धीरे बड़ा होना शुरू करेगा। समझ रहे हो कि नहीं? अब जब खाना पीना मिल रहा है तो फिर वॉल्यूम बढ़ेगा ना नहीं बढ़ेगा? बोलिए। सर बढ़ेगा। बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। तो अब जब सेल बढ़ेंगे तो कितना सेल बढ़ रहा है? 16 से 32 सेल। क्योंकि मरूला में कितना होता है? एनसीईआरटी लिखा है 8 to 16, 8 to 16 बट लिखा है उससे NCERT। ज्यादा भी आपका मरूला होता है। समझ रहे हो? मरूलेशन शुरू 8 to 16 में होता है, बट अप टू 64 सेल को मरूला बोला जाता है। आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो सिर्फ 16 याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 64 सेल तक मरूला होता है। समझ में आया? तो अब ये जो 64 सेल बड़ा होगा तो व्हाट विल हैपन टू द जोना पेलुसिडा? टूट जाएगा। वो टूट जाएगा। तो जो वो टूट जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं? हैचिंग। सो दैट इज कॉल्ड हैचिंग। तो इसलिए हमारा अंडा भी हैच करता है। कोई शक? क्योंकि अगर आपका जोना पेलुसिडा हैच नहीं करेगा तो आपका इम्प्लांटेशन नहीं होगा। डू यू अंडरस्टैंड? नो हैचिंग, नो इम्प्लांटेशन। क्यों बोलो? क्योंकि कॉरियोनिक विलाई नहीं बनेगा। ओके, बिकॉज कॉरियोनिक विलाई नहीं बनेगा। तो इसीलिए भाई प्लेसेंटा के लिए तो आपको यूट्रस के अंदर घुसना पड़ेगा ना। तो प्लेसेंटा sir। इज ए यूनियन इज फॉर्म आफ्टर द यूनियन ऑफ मदर एंड चाइल्ड। समझ रहे हो? तो प्लेसेंटा इज फॉर्म आफ्टर द यूनियन ऑफ मदर एंड चाइल्ड। कोई शक? तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू व्हाट? हैच। तो इसलिए जब तक हैचिंग नहीं होगा तब तक इम्प्लांटेशन नहीं होता है। तो आया समझ? नाउ Yes. व्हेन हम लोग आपके जैसे थे छोटे, व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन वाणी बिहार, तो हमारा जो नंदन कानन, हमारे जो जूस होते हैं ना, तो वहाँ हम लोग को नेचुरल पास होता है, हम कभी भी जा सकते थे। तो we went to गहिर मथा। You know what is गहिर मथा? जो वहाँ Yes, sir। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग होता है, टर्टल। जो ऑलिव रिडले टर्टल है उसका ब्रीडिंग होता है, तो वहाँ कोई अलाउड नहीं होता है। बट सिंस जो वाइल्ड लाइफ वार्डन हम लोग के बहुत क्लोज होते हैं, तो ऑल द यूनिवर्सिटी पीपल, तो वी आर अलाउड। तो उसमें हम लोग जाते हैं कलेक्ट एग लेइंग के समय, एंड उसमें से बहुत लोग क्या करते हैं आजकल कंजर्वेशन के चक्कर में, वो जो एग्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है।
ना जब वो हैच कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे सिचुएशन में क्या होता है, वो अंडा ढंग से टूटता नहीं है। मतलब अगर थोड़ा टर्टल वीक है बच्चा, तो वो उसका जो लेदर है उसको तोड़ के नहीं आ पाता है। तो हम देखते होते हैं, उसका एक नियम होता है, इतना देर तक हमें वेट करना चाहिए। ओके, नाउ अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं हम? सर हम फूटने में हेल्प कर सकते हैं। हाँ, बोलो क्या सर, करेंगे? हम फूटने में हेल्प कर सकते हैं। बस, तो दैट इज कॉल्ड असिस्टेड जोना हैचिंग। समझ रहे हो, आप जोना को हैच करने में मदद कर रहे हो। आया? तो अब इसको ART भी बोलते हैं हम लोग। तो फिर हम लोग जाकर थोड़ा थोड़ा काट देते थे उसका अंडा, तो फिर वो फोड़ के बाहर निकल जाता था। अंडरस्टूड? सो लाइक दैट। तो इसीलिए उसको AZH बोला जाता है, असिस्टेड जोना हैचिंग। तो हमारे केस में भी होगा, अगर एग हैच नहीं करता है तो डॉक्टर उसको हैच करने में मदद करेगा, वरना इम्प्लांटेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगा। तो ये क्या होगा, Yes, sir. स्टेरिलिटी ना इनफर्टिलिटी? इनफर्टिलिटी। वाई? क्योंकि ये ठीक हो सकता है अगर कोई मदद कर दे तो। समझाया? चलिए, तापरे आप देख रहे हो ये जोना हैच करेगा। हैचिंग करने के बाद आपका ये ब्लास्टुला बनता है। एक्चुअली हैचिंग करने से पहले भी ब्लास्टुला बनेगा, उसमें आपका जोना होगा। तो दो तरह के सेल्स होते हैं, एक सेल आपका ट्रोफोब्लास्ट बनाएंगे जो न्यूट्रिशन में मदद करता है, एक सेल आपका एम्ब्रियोनिक डिश प्रॉपर बनाता है। ओके, नाउ अब वो जाके इम्प्लांटेशन करेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो, इट विल गो एंड इम्प्लांट इन द यूट्रस। तो जो यूट्रस में कनेक्ट होगा तो EDP वाले साइड से कनेक्ट होगा। क्यों बोलो? क्योंकि वो बच्चा बनेगा। तो इसलिए द साइड ऑफ द EDP will be towards the endometrium and blastocele will be towards the uterine cavity. Okay, Yes, sir. समझ में आया? तो ये वाला जो ब्लास्टोसील साइड है ये कैविटी के तरफ होगा, बाहर के तरफ, एंड ये जो EDP है ये यूट्रस के तरफ होगा। अगर आप इसको थोड़ा मैं बड़ा करूं तो आप देख भी पा रहे हो, ये जो डार्क साइड अंदर है, खाली वाला साइड बाहर है। दिखा? दिख Yes, रहा sir. है? चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट। उसके बाद इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन में क्या होता है, जो आउटर मोस्ट रीजन ऑफ द एम्ब्रियो है उसको हम कहते हैं कॉरियन। ठीक है, अब कॉरियन क्या करेगा, वो धीरे धीरे यूट्रस के अंदर घुसना शुरू करेगा। ओके, एंड it will form connection with the uterus, so that is called chorionic villi. Okay, जैसे ही chorionic villi आएगा तो उसका इमीडिएट काम क्या है बताइए? सर ब्लास्टुला को होल्ड करना। What is the immediate function of chorionic villi? सर ब्लास्टुला को पकड़ना। सब प्लेसेंटा बने। जल्दी जल्दी बोलो, अब हर समय भूल जाओगे तो मैं बार बार रिपीट नहीं करने वाला, समझ रहे हो? क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं, आपको माइक्रोप्लान दे दिया है कैसे खत्म होना है, कब खत्म होना है। तो
तो सपोज आप डिले करोगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, कंटेंट कम हो जाएगा। आपका देखो एनसीईआरटी यहाँ खत्म हो गया, कितना पेज बना है साइड में देख रहे हो नीतू? हाउ मेनी Yes. पेजेस? So, 2 pages. 1 2 3, एनसीईआरटी इज ओवर। बाकी ये सारे पेजेस क्या हैं? JCR. एनसीईआरटी। आपको पढ़ने का मन है ना, नहीं है? Yes, sir. तो अगर है तो आपको तैयारी करके आना पड़ेगा, तो वरना मैं इधर ही छोड़ दूंगा। एंड आपको तो पीडीएफ मिलने वाला है नहीं, तो इसलिए ये सब भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए थोड़ा पढ़ के आया करो और मेरा टाइम कम वेस्ट किया करो। ओके, तो बोलिए जल्दी जल्दी। ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये मैं रिवाइज करा रहा हूँ पिछला क्लास। व्हाट इज हैपनिंग? धर्मापत्र किधर गया तुम? ये लोग एक्चुअली साथ में वो आकाश आकाश का क्लास करने लग जाता है ना, वो जो काजू किशमिश का। चलिए बताइए, एक्चुअली चलो ठीक है, मत बताओ। ओके, तो इसीलिए आपका जैसे भी आपका ये आ जाएगा तो आपको इमीडिएटली प्लेसेंटा बनाकर हार्मोन्स रिलीज करना पड़ेगा, एचसीजी। तो जब एचसीजी हार्मोन रिलीज करोगे तभी प्रेगनेंसी मेंटेन होगा, वरना मेंस हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। फिर एक बार आपका कॉर्पस लुटियम मेंटेन हो जाए, फिर हम प्लासेंटा या अम्बिलिकस बनाने का सोच सकते हैं। बट अभी जितना शीघ्र है उतना शीघ्र एचसीजी रिलीज करिए, वरना कॉर्पस लुटियम चला जाएगा, और कॉर्पस लुटियम चला गया तो बच्चा भी चला जाएगा। ठीक है, अब प्लासेंटा बनता है, तो प्लासेंटा में दोनों मदर एंड फीटस का रिलेशन होता है। ओके, एंड ये जो मदर एंड फीटस है, ये दोनों इसके जो पार्ट इंटरडिजिटेट करेंगे। इंटरडिजिटेशन का मतलब क्या है? छांदी हवा। सो दे विल मिक्स विथ ईच अदर, उसको इंटरडिजिटेशन बोलते हैं। एंड फिर आगे काम शुरू होगा। फिर आगे अम्बिलिकल कॉर्ड बनेगा, एंड अम्बिलिकल कॉर्ड एक लाइन ऑफ ट्रांसपोर्ट बना देगा मदर और फीटस के बीच में। ठीक है, सो नाउ आपका जो है प्लेसेंटा वो एंडोक्राइन टिश्यू बन जाता है। अब वो बाकी भी हार्मोन सिक्रीट करेगा और क्या। इसीलिए पहले पहले जो पहला 3 महीना है उसमें हार्मोन का लोड किस पे है? कॉर्पस लुटियम पे ना प्लेसेंटा पे? प्लेसेंटा। Placenta. देख रहे हो, यू आर टोटली नॉट प्रिपेयर्ड फॉर कॉर्पस क्लास। ल्यूटेम। यूजलेस सब बकवास कर रहे हो इधर आके। मींस आप लोग क्लास के लिए कुछ भी तैयार होके नहीं आते हो, सीधा उठ के आ जाते हो। आप जानते हो कि भाई जे सर का क्लास ऐसे नहीं हो सकता। ओके, हर चीज बकवास कर रहे हो। अब इस पे गारंटेड क्वेश्चन होता है कि सपोज आपका कॉर्पस लुटियम पहले ट्राइमेस्टर में चला जाएगा तो क्या होगा? बच्चा होगा ना, नहीं होगा? तो आप बोल रहे हो प्लेसेंटा देता है, तो भाड़ में गया आपका कॉर्पस लुटियम। क्या जरूरत है आपका मम्मी का कॉर्पस लुटियम? तो बच्चा सरवाइव कर जाएगा। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्लेसेंटा को टोटल टेक ओवर करने में 4 महीना लग जाता है। अभी सपोज तुम्हारे डैडी तुमको घर से निकाल देंगे तो आप जी लोगे बाहर? बताइए। नहीं. नहीं जी सकते, क्योंकि अभी कमाई वमाई शुरू नहीं हुआ है। तो इसीलिए अभी घर से निकालने से कुछ फायदा नहीं है। 10 साल बाद घर से निकाल दें तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो? तो वही हाल है इधर। तो आपका प्लेसेंटा जो है वो टोटल प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लायक होते होते 4 महीना लग जाता है, 3 months प्लस। तो इसलिए पहला ट्राइमेस्टर में मदर का कॉर्पस ल्यूटियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टूड? तो उसके बिना जिया नहीं जाएगा।